जैसे महाराज जी हम स्मरण करें उदाहरण के रूप में, भगवान आदि शंकराचार्य का श्री नाभाजी महाराज ने स्मरण किया। अब भगवान आदि शंकराचार्य का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व नहीं, विराट व्यक्तित्व और उनका महानतम कृतित्व इतना अद्भुत है, इतना विलक्षण है कि एक छंद में उसको कह पाना अत्यंत कठिन है। सनातन धर्म की सुरक्षा का, स्थापना का और उसके विस्तार का जो कार्य कोई 3000 वर्षों में न कर सके, वह कार्य मात्र 32 वर्ष में, 32 वर्ष ही तो धरती पर रहे। तो स्थापना का कार्य तो हम समझते हैं 9-10 वर्ष के बाद आरंभ हुआ, तो कितना हुआ, मुश्किल से 20-22 वर्ष में जो काम उन्होंने किया वो काम कोई हजारों वर्षों में भी नहीं कर सकता। परवर्ती काल में भक्ति के, भागवत धर्म के आचार्य हुए, वैष्णवाचार्य हुए और उन्होंने अपनी अपनी श्री राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, नारायण भक्ति के बीज का वपन किया और ये सब स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भैया, बीज बोने के पहले खेत की ऊसर बंजरता को समाप्त करना, कांटे कंकड़ पत्थर झाड़ झंकार दूर करना, उस भूमि को बपन, बीज बपन के योग्य निर्मित करना, इसमें भूमिका श्री शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य भगवान ने खेत तैयार न किया होता, क्षेत्र तैयार न किया होता तो बीज का बपन कहां होता। बहुत बड़ा योगदान है। और शंकराचार्य भगवान महान भक्त हैं। या तो हम ये कहें कि जो कुछ उनके बारे में प्रसिद्ध है उसमें हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तब तो कोई चर्चा ही नहीं करनी। और यदि आप यह मानते हैं अपने पूर्व महापुरुषों का वचन, शंकर शंकरो साक्षात, साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में आविर्भूत हुए, यदि यह सिद्धांत आप मानते हैं तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि भगवान शिव जितने भी इस भुवन कोश ब्रह्मांड में वैष्णव हैं, उनमें सर्वोपरि वैष्णव भगवान शिव है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के उपसंहार में अंतिम अध्याय में 13वें अध्याय में बहुत प्रसिद्ध श्लोक, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठा हैं, देवताओं में भगवान अच्युत श्री हरि सर्वोत्कृष्ट हैं, ठीक उसी प्रकार से वैष्णवों में भगवान शिव सर्वोपरि हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वोपरि। पुराणानाम इदम तथा इदम, ये भागवत सबसे श्रेष्ठ है। तो जब भगवान परम वैष्णव परम भागवत हैं और 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं, स्वयंभूर
स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधम यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते। तो स्वयंभूर नारद शंभु, तो द्वादश महाभागवत में एक महाभागवत हैं और उनका अवतार भगवान शंकराचार्य हैं, तो वो महाभागवत क्यों नहीं है? वो परम भागवत क्यों नहीं है? वो परम वैष्णवाचार्य क्यों नहीं है? और यदि आपको भगवत कृपा से संस्कृत भाषा का स्वारस्य का अनुभव होता है और स्तोत्रादिकों का पाठ करने पर यदि आपको भगवत कृपा से अर्थानुसंधान होता है, तो आप भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित जो स्तोत्र हैं उनका जब पाठ करने बैठेंगे, किसी देवता का स्तोत्र हो, आप गदगद हुए बिना, भावुक हुए बिना आप नहीं रह सकते। ऐसी प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की, शरणागति की बात कोई महान भक्त ही कह सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अब पता नहीं किसी को कैसा लगेगा, हमारी बात हम कहना क्या चाहते हैं उसको यदि आप ध्यान देंगे तो आपको अनुचित नहीं लगेगा। ऐसी भी विचारधारा के लोग पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं शंकराचार्य जी के सिद्धांत से ये स्तोत्र मेल नहीं खाते हैं, इसलिए स्तोत्रों को लिखने वाले दूसरे लोग हैं, शंकराचार्य जी के नाम से लिख दिए गए हैं। और फिर पता नहीं कितने शंकराचार्य हुए परंपरा में, तो वो सब आदि शंकराचार्य की विचारक लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि दार्शनिक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से स्तोत्रों का मेल नहीं खा रहा है। लेकिन यह बात बिल्कुल असंबद्ध बात है, अस्वीकार्य है। भगवान शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है वह भक्ति का खंडन नहीं है, भगवान के अवतारवाद का खंडन नहीं है, भगवान के स्वर्ग सगुण स्वरूप का खंडन नहीं है, भगवान की लीलाओं का खंडन नहीं है, भगवत शरणागति के भाव का खंडन नहीं है। वस्तुतः जो अनीश्वरवादी जैन बौद्ध आदि कहते थे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने की ही आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करवाई, ये उस दर्शन का एकमात्र प्रयोजन है। खुलकर कहें तो जैन बौद्धादि जो कुतर्की नास्तिक थे उनको उत्तर दिया उस दर्शन के रूप में उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भक्ति का खंडन करते हैं। और नाभाजी उन श्री शंकराचार्य भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अब देखिए हम व्याख्या कर रहे हैं, जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाई दियो, इस कवित्व की हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात, बहुत सुंदर बात है। हाँ, श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। एक एक शब्द पर ध्यान देना, ये शब्द हैं हिंदी भाषा के, लेकिन इनके गांभीर्य पर आप ध्यान दें। कलियुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। कलियुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट।
पुत श्रृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी। पुत श्रृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी। बौद्ध कुतर्की जैन और पाखंड ही आदि। बौद्ध कुतर्की जैन और पाखंड ही आदि। विमुखन को दियो दंड ऐची सन मार्ग आने। विमुखन को दियो दंड ऐची सन मार्ग आने। सदा चार की सीव विश्व कीर्ति ही बखाने। सदाचार की सीव विश्व कीर्ति ही बखाने। ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा मांडी घट। ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा मांडिया घट। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। आचार्य शंकर सुभट। आचार्य शंकर सुभट। एक बार ऐसा हुआ, उज्जैन कुंभ था और उसके काफ़ी समय पहले आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने हमें अत्यंत आग्रह किया कि कुंभ में आपको हमारे शिविर में, कभी बोले हमने भक्तमाल नहीं सुना, भक्तमाल सुनेंगे। हमने कहा स्वामी जी अपने ठाकुर जी का जो शिविर है उसमें भी व्यस्तता रहती है, समाज में भी आना जाना रहता है, और फिर कम से कम एक सेवा तो कार्षणी कुंभ मेला शिविर में रहती ही है, तो समय तो बिल्कुल नहीं है। नहीं वो तो किसी कीमत पर करना पड़ेगा। बहुत आग्रह हुआ तो बड़े लोग हैं, बड़ों की बात छोटों को माननी चाहिए, हमने स्वीकार कर लिया। अब स्वामी जी क्या हुआ, उनके अखाड़े में चर्चा शुरू हो गई। अरे भाई कुंभ का अवसर है, एक बैरागी महात्मा को बुलाकर तुम लोग बताओ, जूना पीठा के पीठ के आचार्य होकर और उनसे भक्तमाल की कथा कराओगे। तो उनके अखाड़े में कुछ विरोध के स्वर उठने लगे। तो वे आए, बोले हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, पर ये थोड़ी थोड़ी स्थिति बन रही है। तो हमने उनको कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, आप तनिक भी संकोच न करें, हमारे चित्त पर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं कि भाई कथा होनी थी, प्रचार हो गया, फिर क्यों नहीं हुई। ये तो कान पकड़ के भगवान करवा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो कोई प्रचार प्रसार इस सब में प्रवृत्ति नहीं है। तो आप अपने मन में तनिक भी संकोच न करें। बोले नहीं, आपसे हम ये कहने नहीं आए कि मत कहो, लेकिन आप कुछ ऐसा कहना कि कोई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो श्री शंकराचार्य जी का चरित्र ही हमने कहा। आप थे एक सप्ताह का 5 दिन शंकराचार्य जी का चरित्र कहा। परम पूज्य निवर्तमान शंकराचार्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी भी कृपा पूर्वक पधारे, और भी बहुत से विद्वान, बहुत से संत पधारे, और उन्होंने कहा, सत्यमित्रानंद जी महाराज ने कहा
कि स्वामी जी आप अन्यथा मत मानना, हमारे सन्यासियों में शंकराचार्य जी के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी श्रद्धा आपकी है। और बोले जितना अद्भुत चरित्र आपने कहा, उनके सिद्धांत को कहा, फिर वैष्णव सिद्धांत को कहा, जैसे आपने उनको सार्वभौम समन्वय
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।